हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम सब्सक्रिप्शन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर 2018 में मिला है, जो कि 2 लाख रुपए है और थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग दी हुई है। ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो में मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाया था। ठीक है, अभी फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा, अगर कहीं पे भी आपको एज एट या एज ऑन वर्ड दिखे, क्या दिखे, एज एट या कि एज ऑन, तो उसके सामने जो अमाउंट लिखा हुआ होगा वही अमाउंट आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, वहाँ पे कोई भी आपको बदलाव नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। ये रहा आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ पे हम दिखाते हैं कौन सा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इधर दिखाना होता है आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे दिखाना होता है आपको ओपनिंग एडवांस। भाई ये क्या है, एडवांस आपकी लायबिलिटी होती है ना, तो लायबिलिटी का कैसा बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। और आउटस्टैंडिंग माने मिलना बाकी है, तो आपकी एसेट है और एसेट का हमेशा कैसा बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया ओपनिंग एडवांस। देन यहाँ पे क्या आप दिखाओगे, यहाँ दिखाओगे आप क्लोजिंग एडवांस। ठीक, और यहाँ पे जितना आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ रहेगा सब्सक्रिप्शन, आप इसके आगे लिख देंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकल के आ जाएगा यहाँ पे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बस इसका फॉर्मेट फिक्स है, आप इतने आइटम बस ध्यान में रखिए, टू बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस बी डी और टू बैलेंस सी डी। ये है आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये है ओपनिंग एडवांस और ये है क्लोजिंग एडवांस। ठीक, और यहाँ पे दिखाना होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको जो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर मिल चुका है उसको दिखाना होता है, और यहाँ पे जो भी अमाउंट बाद में निकल के आएगा इनकम एक्सपेंडिचर का, वही क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, जो आपको कहाँ दिखाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको शो करना होगा। ठीक, आप अकाउंट की हेल्प से सीख लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कितना आइटम इनकम, कितना अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाना है। कारण ये है कि जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट में आपको अमाउंट दिया होता है, कई बार उसमें एडवांस भी शामिल होता है। ठीक, और पिछला जो आउटस्टैंडिंग पिछले सालों का नहीं मिला होता वो कई बार मिला होता है, तो जुड़ा हुआ लिखा रहता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में आपको एक्रूअल बेसिस बनाना होता है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड को कंसिडर करता है, तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके अमाउंट एग्जैक्ट निकालना होता है कि भाई सब्सक्रिप्शन का रियली कितना हमें इस ईयर के रिगार्डिंग, स्पेसिफिक ईयर के रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में आपको शो करना है। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। पहले लिखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन दैट इट हैज़ रिसीव्ड 2 लाख बाई वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ कहाँ पे दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट में, तो रिसीट एंड पेमेंट के आगे आप लिख दीजिए सिंपली पहले 2 लाख रुपीज़, ये मैंने लिख दिया 2 लाख रुपए। उसके बाद लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसके रिगार्डिंग दी हुई है। ठीक, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2017 कितना, 5000 रुपये। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर एज एट या एज ऑन लिखा हो तो आपको यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर इन्फॉर्मेशन दी हो या कहीं भी दी हो उसको ध्यान में ज़्यादा नहीं रखना है, केवल एज ऑन लिखा है तो उसके सामने अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 5000 रुपीज़। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक, अब 1 अप्रैल को मिला है ना, और आपका ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2018 को, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 5000 रुपीज़। ठीक, अब ये तो बात हो गई अमाउंट की, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा है इसको भी ज़रा से देखते हैं। आउट ऑफ विच 3500 वे आर रिसीव्ड इन 17-18। अच्छा भाई, आपका ईयर चल रहा है, करंट ईयर की बात करता हूँ पहले। ठीक है, करंट ईयर आपका 1/4/2017 से 31 मार्च 2018 ये रहा, तो ये हो गया मेरा करंट ईयर। और प्रीवियस ईयर क्या होगा भाई, प्रीवियस ईयर होगा मेरा 1/4/2016 से 31 मार्च 2017, ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर।
ठीक, अब ज़रा नेक्स्ट ईयर भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर होगा मेरा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए। ठीक है, तो ये है मेरा करंट ईयर, मैं यहाँ पे हूँ। ये क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2017, मतलब यहाँ पे भाई, यहाँ पे था कितना आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देखिए 5000 रुपीज़, ओके, जिसमें से 3500 कब मिला है, ड्यूरिंग द ईयर 17-18, मतलब पिछले साल वाला यहाँ पे आपको मिला है कितना, कितना मिल गया, 5000 में से 35 मिल चुका है। तो अभी मिलना कितना बाकी है, मिलना देखिए इसमें मिल गया है आपको 35 और मिलना कितना बाकी रह गया होगा 1500। ठीक है, तो ये 1500 अभी भी नहीं मिला है ना, क्योंकि ईयर तो आपका 17-18 चल रहा है। तो ये कहाँ लिख दोगे आप, यहाँ पे लिख दो पहले, चलो यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना। अब इस साल जब 5000 में से 3500 रुपये मतलब कि 3500 मिल गया है, तो बचा कितना होगा, 1500 ही तो बचा होगा, तो ये अभी भी नहीं मिला है। उसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 3000। अच्छा, ये एडवांस कहाँ मिला, ये एडवांस मुझे मिला है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ का एडवांस है ना, तो ये 31 मार्च 2017 का, तो ये है आपका क्या, ये आपका प्रीवियस ईयर, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है इस साल के लिए वही क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो ये है भाई ओपनिंग एडवांस, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इस तारीख को आपको सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो उस साल के लिए तो देगा नहीं, क्योंकि ईयर तो ख़त्म हो गया आपका। अब कब के लिए देगा, वो अगले साल के लिए देगा, तो इस तारीख के लिए। तो ये है मेरा ओपनिंग एडवांस, और एज ऑन लिखा है भाई, तो यही अमाउंट उठा के आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। तो ये मैंने लिख दिया 3000। ठीक, चलिए उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018 4100। रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन कितना, 31 मार्च। कहाँ पे एडवांस मिला है मुझे, ये यहाँ पे एडवांस मिला है, मतलब ईयर ख़त्म हो गया, तो ये किस साल के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। अब आप इसे उठा के कहाँ लिख दो, ये है जैसा कि क्लोजिंग एडवांस है, तो लिख दीजिए अमाउंट कितना है 4100, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, सो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे आप दिखाओगे, पहले अकाउंट को देख लो अच्छे से। केस, थोड़े से केस भी लिखे हुए हैं कि इस केस के रिगार्डिंग क्या होगा। इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18 इज 6400। ठीक, ये 4 वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, 4 का मतलब इस 17-18 के लिए कितना है 6400, इस 17-18 के लिए कितना है 6400। 4 लगा रहे तो मतलब उस पार्टिकुलर ईयर के लिए। ठीक, और मुझे यहाँ पे कौन सा दिखाना होता है, मुझे यहाँ पे दिखाना होता है टोटल आउटस्टैंडिंग, एज ऑन वाला चाहिए। तो एज ऑन वाला आप कैसे निकालोगे भाई, एज ऑन वाला निकालने के लिए मुझे 6400 इस साल वाला और 1500 जो कहाँ का था, पिछले साल वाला था। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके दिखाना होता है। तो ये कितना है 6400, ये लीजिए मैंने दिखा दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7900। ठीक है, चलिए तो अब आप इसको ऐड करके जब आप घटा देंगे, इसे डिडक्ट कर देंगे, तो पता चल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आपको शो करना है। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 2,10,900। 2,10,900 जब आप डिडक्ट करेंगे, हाँ हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो मुझसे, बट आप कॉन्सेप्ट यही फॉलो करोगे। ठीक है, चलिए ये रहा आपका 2,01,800। ठीक है, अच्छा इन केस को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 वर्ड लगा था, तो 4 का मतलब हुआ केवल इस साल वाला 17-18 वाला, और मुझे यहाँ पे याद रखिए एज ऑन वाला अमाउंट चाहिए। एज ऑन वाला मतलब टोटल अब तक का जितना आउटस्टैंडिंग रहा होगा, पिछले साल का भी और इस साल का भी, ये दिखाना होगा। ठीक है, उसके बाद तो अब आप देखिए, ये था मेरा क्या, ये था मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। केस भी आपको बता रहा हूँ, ये अभी केस ए है। ठीक है, ये है मेरा क्या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये है मेरा ओपनिंग एडवांस,
ठीक है। अब ओपनिंग और ओपनिंग तो आप समझ गए भाई कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अगर एडवांस मिल रहा है तो लायबिलिटी है, तो ये कहाँ दिखाओगे आप, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख दोगे। और ये क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग माने मिलना बाकी है, सब्सक्रिप्शन अभी मुझे मिलेगा, तो कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, क्योंकि अभी तक ये मुझे मिला ही नहीं है। और देखिए फिर कहाँ पे आप जाएंगे, फिर जाएंगे ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये तो दिखाना ही नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी रिसीट पेमेंट आपको क्वेश्चन में बना हुआ दिख गया होगा। ये रहा आपका बैलेंस शीट, ये है मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। जब यहाँ पे क्लोजिंग वर्ड लगा है तो जाएगा कहाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। और ये है मेरा क्लोजिंग एडवांस, तो क्लोजिंग है जाएगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन एडवांस वर्ड लिखा हुआ है तो है मेरी क्या, ये लायबिलिटी है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो इस तरह से आप इसको दिखाएंगे। हाँ, और ये आया आपका इनकम एक्सपेंडिचर, तो जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और ये मैंने लिख दिया, ठीक। कई बार देखिए बुक में देखेंगे आप तो अकाउंट बना के बहुत कम उसने समझाया है, उसने क्या किया, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ही एडजस्टमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। आप भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एग्जाम में जल्दबाजी के चक्कर में वहाँ कोई अमाउंट गलत लिख दिया या कर दिया तो पूरा अकाउंट जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अगर आप अलग से वर्किंग नोट के थ्रू दिखाएंगे तो अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो आप यहाँ पे कट करके सुधार के लिख भी सकते हैं, तो आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा ना वो बहुत क्लियर और बहुत साफ बनेगा, ठीक है। और इससे एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाए कि भाई हाँ बच्चे को बहुत अच्छे से आ रहा है, उसने अच्छी तरह से सब्सक्रिप्शन को बताया है एकदम से, ठीक। अब चलिए मैं थोड़ा सा केस बी की चर्चा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ये लिखा है एज ऑन 31 मार्च 2018 6400, अच्छा एज ऑन वर्ड लिखा हुआ है और 31 मार्च 18 लिखा है, मतलब क्या है, ये आपका ये ईयर का ये है मेरा क्लोजिंग टाइम, ठीक है। मतलब ईयर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मेरा करंट ईयर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 6400। अब एज ऑन वर्ड लगा है, जब भी एज ऑन वर्ड लगा हो तो 6400 में आपका पिछला जो 1500 रुपये है ना वो भी शामिल होगा, तो आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल और केवल बी केस में क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा 6400 और 1500 रुपये 1500 इसमें पहले से जुड़ा हुआ होगा, ये आ गया मेरा। तो आपको केवल 6400 दिखा देना। तो जब भी फिर से दिमाग में अच्छे से इस बात को बैठा लीजिए, अगर एज ऑन वर्ड लगा है तो आप कोई भी बदलाव मत करना, वही अमाउंट उठा के सीधा बाहर लिख देना, ओके। और अगर फोर वर्ड लगा है तो फोर नहीं, मुझे एज ऑन एज एट चाहिए। ये कब निकाल पाओगे आप, ये तभी निकाल पाओगे जब इस ईयर का तो ठीक है आउटस्टैंडिंग, ये केवल इस ईयर का है ना, इसमें 1500 थोड़ी जुड़ा हुआ है, ये तो फोर वर्ड लगा है 17 18 17 18 के लिए। और एज ऑन मतलब स्पेसिफिक डेट पे, मुझे स्पेसिफिक डेट का चाहिए। स्पेसिफिक डेट का मतलब इसमें इस साल का तो जुड़ा, इस साल का है ही, इसमें पिछले जो आउटस्टैंडिंग होगा वो भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक। चलिए अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ